स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लिए हुए हैं और वह भी बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है 3/7 + 2/7 और इसको आपको ऐड करना है। ऊपर वाली संख्या को दोस्तों अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। जब भी दोस्तों आपका हर एक समान हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं कि हर यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो जब भी दोस्तों हर आपका एक समान हुआ तो अंश को आपको ज्यों का त्यों ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे अंश क्या है 3 और यहाँ पे 2, तो 3 और 2 आपका हो गया दोस्तों 5 और यह बटे में 7। हर कभी ऐड नहीं होता है, हर जो दिया हुआ है अगर एक समान है तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे और अंश को ऐड कर देते हैं। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 3/8 + 5/12 और आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हर है दोस्तों अलग अलग है। यहाँ पे 8 और 12 दो अलग अलग हर हैं। तो जब आपका हर अलग अलग हो दोस्तों तो आपको उस हर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 से कट करेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 3 नहीं कट होगा तो 3 को जेम करते हो। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 1 और 1। हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे तो 2 का 2 में तो 4, 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24। तो हम गुणा करेंगे दोस्तों तो एलसीएम आपका क्या आ गया 24 आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि ऐसे लाइन खींचकर एलसीएम को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है ना। अब आपको जो संख्या हर में दी गई है उससे इसमें भाग देना है। ठीक है ना। अब 8 से 24 में भाग देंगे दोस्तों तो आपका कितना बार जाता है, 8 3 के 24, 3 बार जाता है। तो 3 और उस 3 का जो इतना बार गया उसका हम अंश में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे अंश में भी 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख लिए। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब 12 का भाग दिए 24 में तो 12 दूनी 24। ठीक है ना। जो एलसीएम आया उसमें भाग देते हैं जो संख्या हर में है। तो 12 से भाग दिए 24 में तो 12 दूनी 24 2, फिर उसका हम अंश में गुणा करते हैं तो अंश में आपका 5 है तो 5। ठीक है ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। 3 का 3 में गुणा हुआ तो क्या हो गया 9 और 5 का 2 में हुआ तो क्या हुआ दोस्तों 10 और बटे में 24 है तो 24। ठीक है। अब 10 और 9 ऐड होगा दोस्तों तो 19 हो गया और बटे में 24 है तो 24 हो गया। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया 19/24। अब इसी प्रश्न को दोस्तों हम एक और मेथड से बताते हैं। यहाँ पे नीचे यहाँ लाइन खींच दिया हमने, अब नीचे आपको दूसरे मेथड से बताते हैं। आपका प्रश्न है 3/8 + 5/12। जब भी आपको प्रश्न इस टाइप से दिया आपका एलसीएम कितना आया है दोस्तों 24 आया है। ठीक है ना। तो हर में आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि एलसीएम के बराबर हो जाए। तो हम देखते हैं दोस्तों कि हर में अगर 3 से हम गुणा कर दें तो जो एलसीएम आया है उसके बराबर हो जाएगा और जिस संख्या से नीचे गुणा किए उसी संख्या से ऊपर भी गुणा कर देंगे। यहाँ पे भी वही काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हर 12 है, 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा और उसी संख्या से ऊपर भी गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। 3 का 3 में गुणा किए दोस्तों तो 9 और बटे में 8 का 3 में गुणा किए तो 24। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 5 का 2 में गुणा किए दोस्तों तो 10 और 12 का 2 में गुणा किए तो 24। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जैसे पहला प्रश्न हमने किया है उसका हर एक समान हो गया था, यहाँ पे भी हर को हमने एक बराबर कर लिया और हर को जब एक बराबर कर लिए तो अंश को क्या करेंगे दोस्तों ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ पे हर ज्यों का त्यों और 10 9 और 10 दोनों को ऐड करेंगे तो 19। अब आप देख रहे होंगे कि 19/24
यह आपका आंसर हो गया। दोनों स्थिति में, दोनों केस में आपका आंसर एक समान है। ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 19/24 और यहाँ पे भी 19/24। तो जिस भी मेथड से आपको आसान लगे दोस्तों, उस मेथड से आप कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वह मिश्रित भिन्न में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 सही 5/14 प्लस 1 सही 3/16। अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में यानी विषम भिन्न में बदलना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो संख्या यहाँ पे है होल में है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो हर में, इन दोनों का गुणा करते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसको आपको 2 गुणे 14 और जो अंश में संख्या है उसको ऐड कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे भी 1 गुणे 16, ठीक है, 1 गुणे 16 और जो अंश में संख्या है उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। बटे में, यहाँ पे बटे में क्या है 14, तो 14 यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा दिए। यहाँ पे बटे में क्या है 16, तो 16। अब 14 दूनी 28 और 5 ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या हो गया 33। और यहाँ पे बटे में 14 है तो 14 को ज्यों कहते हो। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाए, 16 का 1 में गुणा किए, यहाँ पे 16 है आपका, 16 का 1 में गुणा तो 16 और 3 19 और यहाँ पे बटे में 16 है तो 16 ज्यों का त्यों। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो 14 और 16 का जब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 14 और 16 का जब हम एलसीएम लेंगे तो पहले प्राइम संख्या से कट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 2 से कट करेंगे, तो 2 से कट करेंगे तो 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से तो 7 नहीं कट होगा, 7 को ज्यों का त्यों, 8 कट होगा तो 4 आएगा, फिर 2 से तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, फिर 2 से तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, फिर 7 से तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। एलसीएम क्या हो गया दोस्तों आपका, एलसीएम आपका, अब इन सब संख्याओं का गुणा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 सते क्या हो गया दोस्तों, 16 सते 112। तो यह 112 आपका एलसीएम हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम को लिख लेना है, ऐसे लाइन खींचकर एलसीएम को लिख लेना है दोस्तों। तो एलसीएम आपका 112 आ गया। अब जो हर में संख्या है उसका पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि जो एलसीएम आया है उतना आ जाए। तो हम देखते हैं दोस्तों कि 14 वठे आपका होता है 112, यहाँ पे 14 वठे 112 और उसका अंश में गुणा तो यह आपका क्या हो गया 33 और 8 बार गया था तो 8 का गुणा 33 में, प्लस 16 सते 112 उसका 19 में गुणा तो 19 गुणे 7, ठीक है ना, जो अंश में संख्या उसमें गुणा करते हैं। अब गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो 8 तिरी के 24 के 4 2 हासिल, 8 तिरी के 24 और 2 26, अब प्लस 19 का 7 में गुणा तो 19 सत्ते क्या हो गया दोस्तों 133, ठीक है। अब बटे में क्या है 112, तो उसको 112 को ज्यों करते हुए लिख लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे दोस्तों, तो इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो 4 और 3 क्या हो गया 7, यहाँ पे 4 और 3 7, सॉरी यहाँ पे 4 और 3 आपका क्या हो गया दोस्तों 7, 6 और 3 आपका 9 और 2 और 1 3, तो और बटे में क्या हो गया दोस्तों 112, ठीक है ना। तो यह आपका आंसर हो गया दोस्तों। हाँ, इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना हो, मिश्रित भिन्न में, तो आपको क्या करना होगा 397 में, जैसे देखिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं 397 में आपको 112 से भाग देना होगा जो कि 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, जो कि 3 बार जाएगा। तो 3 बार ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 4 बार में अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 3 गया कट। तो अब इसको अगर मिश्रित भिन्न में आपको लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, जितना टाइम्स गया वह होल में, ठीक है ना, जो आपका रिमाइंडर आया यानी शेषफल आया जो सबसे नीचे वह सबसे ऊपर रहेगा, सबके सर पे रहेगा, और जो पहले से नीचे है वह नीचे ही रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे 3 सही 61/112 यह आपका
आंसर हो गया दोस्तों। अगर इसी प्रश्न को इस वाले मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल आपका प्रश्न कन्वर्ट करने के बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में विषम भिन्न में क्या आया है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं दोस्तों। इस साइड आपका आया है कन्वर्ट करने के बाद 33/14 और बीच में प्लस है तो प्लस, और यह आपका क्या आया 19/16। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एलसीएम आपका कितना है 112। तो जो संख्या हर में है यहाँ पे 14 है, तो उसमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 112 आ जाए। तो 14/112। ठीक है। और उसी संख्या से अंश में भी गुणा करेंगे, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी। तो 16×7=112 और उसी संख्या से अंश में भी गुणा करेंगे। अब 33 में 8 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 8 तरीके 24 के 4, 8 तरीके 24 और 2 26, 264 और यह 112 हो गया, प्लस यहाँ पे 19×7=133 और बटे में यहाँ पे क्या है 112। ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि जब हर, अब देखिए जैसे पहला प्रश्न हमने लिया था सेम उस टाइप का हो गया। यहाँ पे भी 112, हर यहाँ पे भी एक समान, यहाँ पे भी एक समान था। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, दोनों को ऐड कर लिया था अंश को। तो हर को ज्यों का त्यों लिख देंगे, हर को ज्यों का त्यों, और अंश को ऐड कर लेंगे। तो 4 और 3 आपका 7, ठीक है ना। 6 और 3 9 और 2 1 3। तो यह आपका आ गया 397/112। और इसी को अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 3 सही 61/112। ठीक है ना। जिस भी मेथड से आपको आसान लगे दोस्तों उस मेथड से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों यदि आपको सारी चीजें समझ में आई, ठीक है ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।